ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, उर्दू में ना बोले, इसका विरोध है, अंग्रेजी हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोरनी देखी दिन कैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। प्यार अंधा तो होता है, पर इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आईएसआई तक उसके तार जुड़े हों और आप स्वयं को टाइगर जिंदा है का सलमान खान मानने लगे। असम ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। के सांसद गौरव गोगोई के जीवन में सोरोस के फंड से चलने वाली संस्थाओं के लिए काम करने वाली ब्रिटिश पासपोर्टधारी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न आई और उन्हें अचानक से पाकिस्तान उच्चायोग से दामादों वाली ट्रीटमेंट मिलने लगी। उस समय ना तो वो सरकार के किसी विदेश नीति संबंध समिति के सदस्य थे, न कांग्रेस पार्टी के फॉरेन अफेयर्स सेल के। कोलबर्न के करियर का आरंभ पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल के साथ काम करने से हुआ था। सोरोस इसके कैंपेन का बहुत बड़ा दानदाता था। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एलिजाबेथ का पाक कनेक्शन यह है कि वो लंबे समय तक लीड पाकिस्तान नामक सोरोस फंडेड एनजीओ नेटवर्क CDKN से जुड़ी रही, जिसमें सुपरवाइजर अली तौकीर शेख थे, जिसके संबंध आईएसआई से हैं। लेकिन इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। पर विवाहोपरांत जमाई राजा गौरव जी पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने के बाद अचानक से भारतीय कोस्ट गार्ड के पास कितने रडार हैं, रक्षा हथियार उत्पादन फैक्ट्रियां, एरोनॉटिकल डिफेंस, ईरान व्यापार मार्ग से लेकर कश्मीरी विद्यार्थियों के डिटेल और चर्च पर हमलों पर संसद में प्रश्न पूछने लगे। ये सारे एजेंडे आईएसआई के इन्फोवार का हिस्सा होते हैं। एलिजाबेथ की सिस्टर इन लॉ सुसान डेबोस भारत में ईसाई कन्वर्जन में संलिप्त संस्थाओं से जुड़ी हैं, जिसे सोरोस और यूएसएड से फंडेड बताया जाता है। गोगोई जब भी पाक उच्चायोग गए तो विदेश मंत्रालय को कभी भी वहां जो हुआ उसकी सूचना क्यों नहीं दी? संसद में सेना और रक्षा से संबंधित प्रश्न क्या पाकिस्तान के कहने पर पूछे जाते रहे? तुम्हें कब से क्या? हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश शाबाश। सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो। मुझे क्यों तोड़ा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। सॉरी 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 सॉरी। अभिषेक मनु सिंघवी राम को काल्पनिक बताने वाले का राम मंदिर जाना और दिग्विजय सिंह का भगवा आतंकवाद बताने वाले का कुंभ स्नान करना, ये तो भैया वो बात हो गई। 900 चूहे खाकर बिल्ली, समझ तो गए ही होंगे। अरे बाबा! बदला लेने की तैयारी हो रही है। बदला कराटे सीख रहा हूँ। अकेले सीख रहे? हाँ, अकेले सीख रहा हूँ। अच्छा। मैं कमजोर था इसलिए हार गया। लेकिन अब मैं कुंफू कराटे सीख रहा हूँ। अच्छा। अब मैं मोदी जी से लड़ूंगा। अच्छा। मैं अकेला पूरे भाजपा से लड़ूंगा। अच्छा। जन्नत की 72 हूरों में से एक हूर फिर से धरती पर उतर आई है। देखिए पहले।
अब कृपया कर जिसकी जली हो वो साइड से चला जाए और जिसे देखकर मजा आया हो वो वीडियो के कमेंट में जय श्री राम लिखकर और जो लोग ये नारा लगाते हैं ना, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, कहाँ लगाना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई मैं कुछ बोलूंगा ना विवाद हो जाएगा, इसलिए मेरे भाई कमेंट करके बता दो इसको कहाँ लगाना है तेल। जय बाबा की। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा सनी का जायज है, खाला के इंतकाल के बाद खालू सनी का जायज है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची सनी का जायज है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी सनी का जायज है। जब मैं मुस्लिम थी तो मेरी सहेली मुझे बताती थी कि हिंदू लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे में बोला जाता है नापाक होते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, बहुत गंदे होते हैं, वॉशरूम जाके भी हाथ नहीं धुलते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला गया। उनके घर में तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पाप होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं देखती हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे गलत बताया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हिंदू लोग जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सफाई के बारे में जो भी बोला गया था, उनके घर के खाने के बारे में जो बोला गया था, वो सब गलत है। यहाँ आने के बाद देखती हूँ कि वो सब जो बोला गया है सब तो ऑपोजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद तो सब चीज़ें बदल गई है, और जो मेरे दिमाग में डाला जाता था वो भी चीज़ सब सही हो गया है, क्योंकि बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सब चीज़ें वहाँ पे उल्टा बताया जाता था, और जो भी मेरे को ऐसे सुनती थी मैं आसपास चीज़ों को ना, और अपने दिमाग में लेती थी, तो वो सब गलत चीज़ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे यहाँ पे आने के बाद, एक हिंदू लड़की से शादी करने के बाद पता चला। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। ये मेरे पीछे यमुना में क्या चल रही है? ये यमुना साफ हो रही है। देखो चमचो, यमुना साफ हो रही है। जो तुम्हारे पापा पिछले 10 साल में केजरू नहीं कर पाए, मोदी जी ने 10 दिन में कर दिखाए। देखो चमचो, यमुना साफ हो रही है चमचो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? क्या राम मंदिर इतना तेल जलाया, करोड़ दिया जलाया। हाँ, उसका कितना तेल गया रे? आप कितना दिए? वो चूना लगा दिया। प्रोग्राम शुरू करा जाए। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? बोल सोच बता। आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी। वो शोहर आपकी जिंदगी में थे, जली ना, तेरी भी जली ना। वही शोहर आपके वहाँ पे रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन होरों की सरदार रहेंगी। और मर्दों के लिए 72 हुरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? बात तो सही है। लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहाँ जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 होरे लेके घूमेंगे। अब तो सच बोल। ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं लोगों को कि जो ये तो टट्टी है। दूसरा विधायक बैठेगा वो कहाँ बैठेगा, और ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी। कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ गए ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है। ये कह रहा हूँ अवध ओझा जी, ये आपके लिए बोनस है। कुछ भी आपके बच्चों को फ्री कोचिंग मिला करके आपकी तरफ से बोल दिया मैंने। कौन है ये लोग? बहुत कहां से मैं आते इनकी हैं? पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जब पहली बार इनसे मिला, मुझे लगा नहीं कि इतना डाउन टू अर्थ। बहुत फेमस आदमी है, बहुत ना जाना माना नाम है, और आपके बीच में जिस तरह से मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, गली गली में घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, कोई अहंकार नहीं है, सीधे साधे व्यक्ति हैं, डाउन टू अर्थ आदमी है। आप फोन करोगे 2 बजे भी आ जाएंगे ये, और इनका सीधा मेरे से कनेक्शन है। मेरा अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फोन नंबर इनके फोन में है, इनका फोन नंबर मेरे फोन में है। इनको फोन करना हो तो मेरे पीए के थ्रू नहीं जाना पड़ता। अगर आपको रात को 2 बजे भी समस्या होगी, ये मेरे को फोन करके उठा के समस्या का समाधान करा लेंगे। आपको रात दिन काम आएंगे, उनके चक्कर में मत पड़ जाना। फिर मैं चेतावनी देके जा रहा हूँ, बटन मगर क्यों गलत दब गया तो जब तक घर पहुंचोगे बिजली गुल हो जाएगी।
गलत बटन मत दबा देना, सही बटन दबाना। आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। भारत माता की। देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। चमचों की चाची सुप्रिया श्रीनेत पर मंथ एंड पर टारगेट पूरा करने का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि बेचारी बावली होकर खुद की बेइज्जती करवाकर, मतलब क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? समझ रहे हो, ब्राउनी पॉइंट कलेक्ट करने का सोचती है। अब कतर से शेख साहब आए तो मोदी जी एयरपोर्ट गए, उनको स्वागत के लिए गले लगाया, तो अब चाची को तकलीफ हो गई है।